बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मुल्तान का दूसरा टेस्ट मैच आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुसलसल 6 नाकामियों का बोझ इस बार उतार पाएगी अंडर द कैप्टनसी शान मसूद। और टीम पाकिस्तान क्या 6 नाकामियों के बाद पहली टेस्ट को जीत को जो है वो गले लगा पाएगी। आज मुल्तान टेस्ट मैच के लिए जिस पिच का इंतखाब किया गया, ये वही पिच है जिसके ऊपर पहला टेस्ट मैच खेला गया था। और इंग्लिश सपोर्टर्स, इंग्लिश सहाफ़ियों और इंग्लिश टीम के कंसर्न इस पिच को लेकर अपनी जगह मौजूद हैं, क्योंकि पिच आज टेस्ट मैच का पहला दिन था। 90 ओवर का खेल हुआ और सेंचुरी भी बनी इस पिच के ऊपर, तेज़ गेंदें भी हुई। लेकिन वो जो बॉलर्स के रफ पैचेस हैं जहाँ से मट्टी निकल रही है और क्रैक्स मौजूद हैं पिच के ऊपर, तो पिच जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद बहस है। सवालात पिच पर अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस पिच को डेंजर पिच नहीं कहा जा सकता। माजी में भारत और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान एक टेस्ट मैच जो है वो जज़ायर गलबुल हिंद में इसलिए रोक दिया गया था कि उस टेस्ट मैच के पहले ही दिन जो है वो कई खिलाड़ी जख्मी हो गए थे। इस पिच के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है कि गेंद अचानक जो है वो उठकर आया हो। ब्राइडन कास का एक बॉल जो है वो सऊद शकील को लगा, लेकिन वो टाइम नहीं कर पाए, वो मैनेज नहीं कर पाए, बहुत तेज़ बॉल आया था। और बाकी इस पिच के ऊपर जिस तरह आज साइम अयूब खेले हैं, आज जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो किया कामरान गुलाम ने, और अव्वलीन टेस्ट मैच में अपर से ताल्लुक़ रखने वाले कामरान गुलाम ने पहली सेंचुरी स्कोर की और अपनी टेस्ट क्रिकेट में आमद का बड़े शानदार अंदाज में उन्होंने जनाब, अगर मैं ये कहूँ कि आमद की है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान टीम इस टेस्ट मैच में 3 प्रॉपर स्पिनर के साथ ऑपरेट कर रही है। इंग्लैंड की टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर और स्पिनर्स के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में मौजूद है। एक बार फिर अब्दुल्ला शफीक की किस्मत ऐसा लगता है कि उनके साथ है नहीं, और एक बहुत अच्छा बॉल जैक लीच का जो है उनको डिसीव कर गया। कप्तान शान मसूद हाफ टॉक शॉट खेल गए और एक अच्छे कैच के नतीजे में उनको पवेलियन लौटना पड़ा। बट तीसरी विकेट के ऊपर जिस अंदाज में खेला साइम अयूब और उनका जिस तरह साथ दिया कामरान गुलाम ने, लगा ही नहीं कामरान गुलाम को यहाँ पर खेलते हुए देखकर कि कामरान गुलाम पहली मरतबा खेल रहे हैं। और डेफिनेटली जिस तरह पाकिस्तान की टीम सेकेंड इनिंग में आउट हुई, इनिंग को 47 रन से इंग्लैंड ने चंद दिन पहले यहाँ पर मुल्तान में टेस्ट मैच जीता। एक ऐसा खिलाड़ी जो पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, उसने कवर ड्राइव भी किया, उसने पुल भी किया, उसने थर्ड मैन पर भी बॉल निकाला, उसने लेग ग्लाव्स भी किया, उसने बॉल को वेल लेफ्ट भी किया। बहुत ही अच्छा खेले कामरान गुलाम। और कमेंट्री बॉक्स में आमिर सोहेल या माइकल एथेटन या नासिर हुसैन, उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में एक खिलाड़ी को जो है वो खराज तहसीन पेश किया टेस्ट क्रिकेट में इतनी शानदार पारी पहली ही इनिंग में खेलने पर। साइम अयूब आज बहुत अच्छा खेले, और साइम अयूब जो है आज उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 77 रन की इनिंग खेली। तीसरी विकेट पर उन्होंने कामरान गुलाम के साथ 149 बड़े इंपॉर्टेंट रन पाकिस्तान की इनिंग में ऐड किए। अगर देखा जाए तो यहाँ इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की, और उन्होंने जनाब अपने रेगुलर बॉलर्स के अलावा जो है जो रूट से बॉल कराई, खुद भी बॉल करने के लिए वो आए। और 90 ओवर का खेल आज इंग्लैंड ने किया है, और इन 90 ओवर्स में से शुएब बशीर, जैक लीच एंड जो रूट के अगर मैं ओवर्स को काउंट करूँ तो ये 64 ओवर बनते हैं। तो आज ज़्यादातर जो है वो स्पिनर्स के साथ ऑपरेट किया इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक ने, और रिवर्स स्विंग भी पहले दिन हमको देखने को मिली। और मैं सिकंदर बख्श साहब से बात कर रहा था तो उनका कहना यह था कि रिवर्स स्विंग इसलिए हुई है क्योंकि एक तो पिच बहुत रफ है, क्योंकि इस पिच के ऊपर पहले ही जो है वो 5 दिन का खेल हो चुका है। फिर उनका ये कहना था कि भाई इस पिच के ऊपर जो बॉल है उसकी शाइन बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, और रिवर्स स्विंग के लिए जो है वो बॉल की शाइन का ख़त्म होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस पिच के ऊपर जहाँ बैट्समैनों के लिए बिल्कुल भी बल्लेबाजी आसान नहीं होगी, और जैसे जैसे इस पिच के ऊपर वक्त गुजरेगा इस पिच के ऊपर बैटिंग करना आसान दिखाई देगा नहीं। डेंजर नहीं है पिच, बट बैट्समैनों के लिए इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी करना इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बॉल रिवर्स भी हो रहा है, यहाँ पर स्पिनर का बॉल ग्रिप भी कर रहा है, इस पिच के ऊपर क्रैक्स भी मौजूद हैं, और पहले ही दिन जो क्रैक्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो क्रैक्स अब मज़ीद खुलेंगे या बैट्समैनों के लिए चैलेंज बनेंगे,
बट पहले दिन टॉस जीतकर शान मसूद ने इस पिच के ऊपर जो बैटिंग पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कर दी है 90 ओवर की बैटिंग में 259 फॉर 5। अभी पाकिस्तान के प्रॉपर बैट्समैन, इन फॉर्म बैट्समैन आगा सलमान मौजूद हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो नहीं खेल पाए हैं, बट उन्होंने 89 बॉल पर जो है वो 4 चौकों के साथ जो 37 रन की इनिंग खेली है कामरान गुलाम के साथ, उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। अगर ये पार्टनरशिप मजीद आपको 50 रन दे जाती है इस पिच के ऊपर जो है, वो एक्सपर्ट का कहना यह है कि 350 पहली इनिंग का एक अच्छा स्कोर होगा। क्योंकि मैंने आज फेसबुक पर लिखा कि भाई बात दरअसल ये कि मुझे नहीं लगता कि इस पिच के ऊपर मैच जो है वो 5वें दिन में दाखिल होगा, क्योंकि इंग्लैंड के जो बैट्समैन है वो अटैकिंग बैट्समैन है, और इंडिया में इस साल वो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच हारे थे, बट सॉरी जीते थे, उसके बाद अगले 4 टेस्ट मैच को हार गए। कुलदीप यादव ने, रविंद्र जडेजा ने जो 19 मिस आउट किए, अश्विन ने तो कमाल कर दिया, वो तो अनप्लेएबल हो गए थे, 26 विकेटें उन्होंने हासिल की। तो अब इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो स्पिनर्स को पाकिस्तान की किस तरह खेलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद के हवाले से आमिर सोहेल का कहना यह है कि जनाब शान मसूद के पास ऑप्शंस बहुत मौजूद हैं, और वो इन ऑप्शंस को यूटिलाइज किस तरह करते हैं। आज खाने के वक्फे से पहले हमने देखा कि इंग्लिश कप्तान जो हैं वो जैक लीच, शुएब बशीर के साथ जो रूट को इंट्रोड्यूस करा चुके थे। तो आई थिंक छोटे छोटे स्पेल के साथ शान मसूद को चलना होगा, और उनके पास राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर का ऑप्शन भी मौजूद है साजिद की शक्ल में, लेग ब्रेक गुगली बॉलर जाहिद की शक्ल में मौजूद है, लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके पास जो है वो मौजूद है नोमान की शक्ल में। तो यहाँ पर जो बॉलर के बॉलिंग का जो फुट मार्क बनते हैं, वो जो पैचेस बन रहे हैं ना, वहाँ पर अब देखना ये होगा कि शान मसूद किस तरह की जो है वो कप्तानी करते हैं, और ऑल द टाइम यहाँ पर अटैक करना होगा, क्योंकि आपके पास एक तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल करेगा उन पैचेस के ऊपर जहाँ जो है वो मैं कह सकता हूँ कि पैचेस बन रहे होंगे बैट्समैन के लिए जब बॉलर दूसरे एंड से बॉल करता है। फिर सेम साजिद मौजूद हैं, जाहिद जो है वो बॉल लेग ब्रेक गुगली करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास सलमान अली आगा का ऑप्शन भी मौजूद है। इस पिच के ऊपर बहुत अच्छा अप्लाई किया अपने आप को साइम अयूब ने, उनके साथ बहुत अच्छा खेले कामरान गुलाम खान, उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और देर आया दुरुस्त आया, और उनको कहते हैं ना कि अच्छी शुरुआत उनको मिली है, और चौथे नंबर पर आकर सेंचुरी करना और पहले ही इंतखाब पर अपनी परफॉर्मेंस से सबको अपनी जानिब मुतवज्जह कर लेना, आई थिंक दैट्स वंडरफुल। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस टेस्ट मैच की जो पिच के ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि जी इस टेस्ट मैच की जो पिच है उसको क्यों इस्तेमाल किया गया, एक टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में इस पिच को क्यों इस्तेमाल किया गया। देखिए पाकिस्तान टीम फंसी हुई है, हम मुसलसल 6 टेस्ट मैच हारे हुए हैं, हमने अपने टॉप क्लास क्रिकेटर्स को इस टेस्ट मैच में आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से लाइनअप में नहीं रखा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, और हमने अपने तमाम हथियारों को यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया है, और एक अच्छी शुरुआत हमको मिल गई है। मुझे नहीं लगता कि इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान कुछ लूज़ करेगा। अगर कोई लूज़ करेगा तो इंग्लैंड मुझे लूज़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंग्लैंड के बैट्समैनों का जो एक्सपीरियंस इंडिया में रहा है वो शायद भूले नहीं होंगे, और इस पिच के ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने आप को। इस पिच के ऊपर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी बॉल जो है वो आपको पवेलियन लौटा सकता है, कैच आप हो सकते हैं, बोल्ड हो सकते हैं, एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं। तो ये बात जहन में मौजूद होगी इंग्लिश टीम के कप्तान बैन स्टोक के, इंग्लिश बल्लेबाजों के, और वो तो वैसे ही टेस्ट क्रिकेट में जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने पर यकीन रखते हैं, और वो अटैक करने के लिए जाएंगे, और ये पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी बात होगी। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आखिरी टेस्ट मैच खेले थे जाहिद महमूद, अब वो इंग्लैंड से ही शुरुआत कर रहे हैं। साजिद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था इस साल पर्थ में, उसके बाद वो खेल रहे हैं, और 2 साल पहले जो है वो नोमान खेले थे। तो एक तो इन लोगों को भी अपने आप को जो है वो मनवाना है, और दूसरी तरफ इनकी वीडियो ज़रूर होंगी, लेकिन इंग्लैंड के बैट्समैनों के लिए ये नए होंगे और इसका ये फ़ायदा उठाएंगे भरपूर तरीके से। लेकिन एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि शान मसूद कितनी शार्प कप्तानी करते हैं, क्योंकि अब वो भी किनारे पर आ गए हैं,
जिस तरह बाबर आजम खराब खेले, 18 इनिंग में रन नहीं कर सके, उनको टीम से ड्रॉप करने का कड़वा घूंट पीना पड़ा। शाहीन आफरीदी को टीम से ड्रॉप करने का कड़वा घूंट पीना पड़ा। तो अब शान मसूद से पहली इनिंग में रन नहीं हुए हैं, उनको एक लाइफ लाइन मिलेगी अगर पाकिस्तान टीम यहाँ पर टेस्ट मैच जीतेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो किस तरह अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि यहाँ मुझे जो लग रहा है लंबी बॉलिंग, साजिद और नोमान मुझे यहाँ पर लंबी बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत किसी और की पड़ेगी। और फिर यहाँ पर ब्राइडन कास ने जिस तरह आज बॉलिंग की है, रिवर्स स्विंग किया है, अब बात ये हो रही है कि जनाब पाकिस्तान टीम एक फास्ट बॉलर के साथ शॉट खेली है। आई थिंक टीम मुंतखब हो चुकी है, टेस्ट मैच का पहला दिन हो गया है। अब इन बातों में जो है वो कुछ रखा नहीं है। अब ये चीज़ें जो है वो आगे चल रही हैं। और पाकिस्तान टीम की जो पहले दिन की परफॉर्मेंस है उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान टीम जो है उसने एक अच्छी शुरुआत कर ली है। और पाकिस्तान टीम जो है, अगर मैं ये कहूँ कि इस टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट के ऊपर है। हमें पहले टेस्ट मैच में भी लगा था जब हमने 556 किए थे, लेकिन वहाँ पिच का रोल डिफरेंट था। और इस टेस्ट मैच में भी पिच ही का रोल आएगा। तो पाकिस्तान टीम को बाकी मानदा 5 विकेटों पर ज़्यादा से ज़्यादा रन करने चाहिए। और जितने रन हम करेंगे, जितना टाइम इस पिच के ऊपर हमारे बैट्समैन लेंगे, इंग्लैंड की टीम जो है मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर आएगी। तो आप मेरी बातों से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद यार हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।